नमस्कार, मैं विशाल यादव। आप देख रहे हैं न्यूज 24 इंडिया। भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए अमेरिका सामने आने वाला है। दोस्तों, ईवीएम धांधली के विवाद के बीच अमेरिका का यह बयान कहीं न कहीं यह दिखाता है कि नरेंद्र मोदी की तानाशाही को अगर चुनाव आयोग, हमारे देश की न्यायपालिका नहीं रोक पाती है तो अमेरिका जरूर कूदेगा, और अमेरिका कूदना भी चाहता है। अमेरिका भारत के हर एक मामले में हस्तक्षेप करता है। मैं नहीं चाहता कि भारत के आंतरिक मामले में अमेरिका कूदे, लेकिन अमेरिका की ऐसी आदत है, क्योंकि आज इंदिरा गांधी नहीं है, क्योंकि इंदिरा गांधी से ही अमेरिका डरता था, दुबकता था, नरेंद्र मोदी से नहीं। नरेंद्र मोदी के सर पे चढ़कर अमेरिका ईवीएम पर कुछ न कुछ कांड करने जा रहा है। दोस्तों, अब यह मामला धीरे धीरे इंटरनेशनल होता चला जा रहा है। ईवीएम धांधली का मामला धीरे धीरे अब विदेशों में भी पहुंचने लगा है, और अमेरिका जल्द ही इस मामले पर कोई एक्शन ले सकता है। नरेंद्र मोदी को अमेरिका बुला सकता है, यूएनएचआरसी में इसको लेकर कोई बहस छिड़ सकती है। अमेरिका में जवाब देना पड़ेगा नरेंद्र मोदी को, ऐसा कुछ माहौल बन रहा है। आप लोगों को पता है कि हमारे आंतरिक मामले में भी अमेरिका कई बार कूद चुका है। कूदा इसीलिए क्योंकि नरेंद्र मोदी ने अमेरिका को अपने सिर पर बिठा लिया है। इंदिरा गांधी के शासन में अमेरिका दुबक कर रहता था, कुछ नहीं बोलता था, लेकिन अब नरेंद्र मोदी है तो ऐसा हो सकता है। दोस्तों, ऐसा क्यों हो सकता है? ये हमारे देश का मामला है। अमेरिका की क्या औकात भाई? अमेरिका क्यों कूद रहा हमारे बीच? इसके पीछे का भी बड़ा कारण है। दोस्तों, अभी मानवाधिकार की एक रिपोर्ट सामने आई, जिसमें आप लोगों ने देखा कि मानवाधिकार वैश्विक संगठन यह कह रहा है कि भारत में अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित किया जा रहा है। रिपोर्ट सामने आई, आप लोगों ने देखा होगा, मुझ पर बात नहीं करेंगे। अमेरिका सामने क्यों आ सकता है, यह बड़ा सवाल है। आप लोग भी जानना चाहते हैं कि भारत का इंटरनल मामला है, अमेरिका बीच में कैसे आ सकता है। दोस्तों, जब बांग्लादेश में अमेरिका कूद सकता है तो भारत में क्यों नहीं? अभी कुछ दिन पहले बांग्लादेश में चुनाव हुए और शेख हसीना 5वीं बार प्रधानमंत्री बन रही हैं। दोस्तों, वहां अभी तक ईवीएम का इस्तेमाल होता था, लेकिन इस बार जो वहां पर चुनाव हुआ उसमें ईवीएम का इस्तेमाल नहीं किया गया, क्योंकि विपक्षी दलों ने कहा, शेख हसीना जो कि मौजूदा प्रधानमंत्री थे, उनसे विपक्षी दलों ने कहा कि ईवीएम पर हमें भरोसा नहीं है, इसलिए ईवीएम से चुनाव नहीं होंगे। शेख हसीना ने मान लिया कि ठीक है, आप लोग कह रहे हैं तो ईवीएम से चुनाव नहीं होगा। आप सोचिए, यहां का विपक्ष गला फाड़ फाड़ कर सुप्रीम कोर्ट के वकील लगातार करें ईवीएम बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए, लेकिन हमारे देश की सरकार ईवीएम बंद नहीं कर रही। लेकिन शेख हसीना जो कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं, विपक्ष ने एक बार कहा, उन्होंने तुरंत ईवीएम बैन कर दिया। लेकिन दोस्तों, सिर्फ ईवीएम ही नहीं, बल्कि विपक्षी नेताओं को, यहां तक कि पूर्व प्रधानमंत्री को शेख हसीना ने जेल में डलवा दिया। यानी कि विपक्षी दलों ने चुनाव का बहिष्कार किया ही किया, और उन्हें उठाकर शेख हसीना ने जेल में भी डलवा दिया, जिससे कि अकेले ही उन्होंने चुनाव लड़ा और वो फिर से जीत गई। दोस्तों, बात यह है कि यहां पर देखिए, मैं कुछ खबर दिखाना चाहता हूं। अमेरिका भारत के आंतरिक मामले में क्यों कूदेगा, पहले खबर देख लीजिए। देखिए, लिखा है, बांग्लादेश में नहीं हुए निष्पक्ष चुनाव, शेख हसीना की जीत पर अमेरिका का बयान। अमेरिका ने कहा कि चुनाव निष्पक्ष नहीं हुए, लोगों को नजरबंद किया गया, विपक्षी दलों को जेल में डाला गया, और शेख हसीना ने तानाशाही के दम पर चुनाव लड़ा और अपनी सरकार बना ली। दोस्तों, यहां पर देखिए, बांग्लादेश चुनाव को लेकर पश्चिम देशों में हाय तौबा मचा है। अमेरिका लगातार बांग्लादेश चुनाव को अलोकतांत्रिक बता रहा है। वहीं ब्रिटेन ने इसे वन वुमेन शो कहा। देखिए, ब्रिटेन अमेरिका का बयान सामने आ गया। ब्रिटेन अमेरिका ने कहा कि वन वुमेन शो है, यानी कि शेख हसीना चुनाव इसीलिए जीती क्योंकि उन्होंने विपक्षी दलों को जेल में डलवा दिया था। ईवीएम तो उन्होंने बंद ही करवाया, लेकिन विपक्षी दलों को, यहां तक कि पूर्व प्रधानमंत्री को, नाम है खालिदा जिया को भी नजर बंद करवा दिया। देखिए, खबर में पढ़कर सुनाता हूं। लिखा, पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया, जिनकी उम्र 78 साल की है। देखिए, मुख्य विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी ने इस चुनाव का बहिष्कार किया, जिसके कारण प्रधानमंत्री शेख हसीना की लगातार चौथी बार जीत दर्ज करने की प्रबल संभावना है। खालिदा भ्रष्टाचार के आरोपों में दोषी ठहराए जाने के बाद घर में नजरबंद हैं। यहां पर देखा आप लोगों ने, भ्रष्टाचार के मामले में इनको फंसा करके, यानी पूर्व पीएम को नजरबंद करवा दिया गया, घर में ही जेल बनवा दी गई, और उसके बाद शेख हसीना चुनाव जीत जाती। अभी पिछले हफ्ते ही चुनाव हुआ था। ये देखिए, वन इंडिया की रिपोर्ट में आपको दिखा रहा हूं। बांग्लादेश में बैलेट पेपर से होंगे लोकसभा चुनाव, ईवीएम हटाने की विपक्ष की मांग को सरकार ने स्वीकार लिया। देखिए, यहां पर भारत को देखना चाहिए,
भारत का विपक्ष, भारत की आम आवाम लगातार ईवीएम का बहिष्कार करने की बात कर रही है, ईवीएम को बैन करने की बात कर रही है, लेकिन सरकार को जरा सा भी परवाह नहीं है। जनता क्या करे कोई मतलब नहीं। देखिए लिखा है, भारत में भी अधिकांश विपक्षी दलों ने मतदान के लिए ईवीएम के इस्तेमाल को लेकर मुखर रूप से चिंता जताई है। हालांकि बार बार भारत के चुनाव आयोग और केंद्र सरकार दोनों ने मांग को खारिज कर दिया। देखिए भारत में क्या है, जब मांग की जा रही कि ईवीएम को बैन कर देना चाहिए तो भारत सरकार सोई हुई है। और बांग्लादेश को देख लीजिए, बांग्लादेश में क्या किया शेख हसीना ने, जब विपक्षी दलों ने कहा कि ईवीएम बैन होना चाहिए, ईवीएम का हम लोग बहिष्कार करेंगे, शेख हसीना तुरंत मान जाती हैं, कहती ठीक है, अगर आपको ईवीएम नहीं पसंद तो ईवीएम बैन। और दोस्तों वही हुआ, ईवीएम बैन हुआ। लेकिन उसके बाद शेख हसीना ने, जो कि नरेंद्र मोदी से अक्सर उनकी मुलाकात होती रहती है, आप लोग लगातार देखते होंगे कि नरेंद्र मोदी भी कई बार बांग्लादेश जाते हैं, शेख हसीना से मुलाकात करते हैं, लेकिन शेख हसीना ने विपक्षी नेताओं को नजरबंद क्यों किया, उन्हें जेल में क्यों डाला, इसको लेकर अमेरिका, ब्रिटेन जैसे कई पश्चिमी देशों ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि शेख हसीना वन वुमेन शो, यानी कि उन्होंने प्रधानमंत्री पद का दुरुपयोग किया, विपक्षी नेताओं को जेल में डलवाया और अकेले ही उन्होंने चुनाव लड़ा और अच्छी खासी जीत उन्होंने हासिल की। दोस्तों 4 बार लगातार, और इस बार 5वीं बार प्रधानमंत्री बन रही शेख हसीना नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से, क्योंकि नरेंद्र मोदी आशीर्वाद देने बांग्लादेश जाते रहते हैं। लेकिन दोस्तों हैरान करने वाली बात यह है कि अगर भारत के आंतरिक मामलों में अमेरिका कूदा तो भारत की राजनीति धराशायी हो जाएगी और यह साबित हो जाएगा कि हमारे लोकतंत्र पर विदेशी ताकतों का कब्जा है। नरेंद्र मोदी को खुद सोचना चाहिए कि यह बात यूएनएचआरसी तक ना पहुंचे, यूनाइटेड नेशन तक ना पहुंचे। अगर यह मामला यूएन पहुंच गया तो यह समझिए कि बवाल मच जाएगा देश में। फिर यही कहेंगे सुप्रीम कोर्ट के वकील और जो लोग ईवीएम का विरोध कर रहे हैं, यही कहेंगे कि भैया हम भी तो यही मांग कर रहे थे, आपने हमारी बातें नहीं मानी, आपने अमेरिका की बातें मान ली। तो दोस्तों विदेशी ताकतें हमारे देश पर हावी ना हो, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जरूर विपक्ष की बात को सुनना चाहिए, विपक्ष की बात को समझना चाहिए। तानाशाही नहीं करनी चाहिए कि नहीं सुनेंगे नहीं सुनेंगे, क्या कर लोगे हमारा, ऐसी तानाशाही नहीं होनी चाहिए। देखा बांग्लादेश का क्या हाल हो रहा है, विदेशी ताकतें हावी हो गई है बांग्लादेश में। अमेरिका, ब्रिटेन जैसे कई देशों ने कहा कि यह वन वुमेन शो था। वन वुमेन शो समझने की कोशिश कीजिएगा कि अकेले ही चुनाव लड़ी है शेख हसीना। शेख हसीना के विरोध में जो भी खड़ा हुआ उसे जेल में डलवा दिया गया। कुछ ही विपक्षी दलों ने चुनाव लड़ा था, बाकी विपक्षी दलों ने बहिष्कार किया, और जिसने बहिष्कार किया उसको नजरबंद करा दिया गया कि माहौल ना खराब हो। तो दोस्तों ऐसे तानाशाही से अगर भारत में भी चुनाव होता है तो स्वाभाविक है कि विदेशी ताकतें हावी होंगी, क्योंकि मैंने वीडियो में जिक्र किया था इंदिरा गांधी का। इंदिरा गांधी के समय यही अमेरिका नतमस्तक हुआ करता था, अमेरिका की हिम्मत नहीं होती थी। आज देखिए कितनी बड़ी बड़ी रिपोर्टें सामने आ रही, अमेरिका मुंह उठाकर जो भी उसकी इच्छा बोल देता है, कहने के लिए विश्व गुरु बन रहे हैं। लेकिन यहां पर देखिए किस तरीके से विदेशी ताकतें हमारे देश पर हावी हो रही। हम नहीं चाहते कि हमारे इंटरनल मामले में अमेरिका कोई ऐसी बातें करे जिससे कि यहां पर काफी प्रभाव पड़े जनता पर, और जनता ये ना सोच ले कि हमारे देश का संचालन विदेश से हो रहा है। तो इसलिए नरेंद्र मोदी को कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए। बाकी दोस्तों आप लोगों को क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।